हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था असिंक्रोनस अप काउंटर की। और हमने कहा था कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग से और नेगेटिव ट्रिगरिंग से। नेगेटिव ट्रिगरिंग वाला हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस बार हम देखेंगे पॉजिटिव ट्रिगरिंग से। पॉजिटिव ट्रिगरिंग से कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो हम फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे कैस्केडेड मैनर में। असिंक्रोनस है तो एक का जो आउटपुट जाएगा वो दूसरे को क्लॉक देने में काम आएगा। जे के को हम टॉगल मोड पे काम कराएंगे। टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए इसको शॉर्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव VCC से। किसके क्यों किया ये? क्योंकि हमें टॉगल कंडीशन चाहिए। पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा? बबल नहीं होगा। फर्स्ट वाले को हमने क्लॉक दे दिया और जो फर्स्ट वाला होगा जहां हम क्लॉक देंगे वो क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और लास्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब देखिए हमें बनाना है अब काउंटर। पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, अब काउंटर बनाना है। तो हम QA से नहीं, QA कॉम्प्लीमेंट से सेकंड वाले को ट्रिगर करेंगे। मान लीजिए ये A है, ये फ्लिप फ्लॉप B है और ये C है। तो ये QB हो गया, ये QB कॉम्प्लीमेंट, ये QC हो गया, ये QC कॉम्प्लीमेंट। हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट A ले लिया, B ले लिया और C ले लिया। ओके। QB कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे एज ए ट्रिगर फॉर फ्लिप फ्लॉप C। अगर आपने इसको QA से जोड़ दिया है यहाँ पे तो ये अप काउंटर की जगह डाउन काउंटर बन जाएगा। मान लीजिए इनिशियली जो है वैल्यू है हमारी 0 0 0। फर्स्ट क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया एट अ टाइम T A पे। तो क्या होगा? 0 का 1 होगा, टॉगल हुआ और ये 1 यहाँ 1 हुआ। तो यहाँ क्या होगा? 0 होगा। 0 के वजह से क्या ये ट्रिगर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव वैल्यू में ही ट्रिगर होगा। तो ये आगे ट्रिगर नहीं हुआ तो इसी वैल्यू को एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देना है। सेकंड क्लॉक पल्स में, फर्स्ट क्लॉक पल्स में ये हुआ। सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा? जब ये सेकंड क्लॉक पल्स हुआ तो उस समय टाइम मान लीजिए ये टाइम है, टाइम B था। तो ये टॉगल होगा बिकॉज ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है। और 0 यहाँ आएगा तब 0, यहाँ आएगा वैल्यू 1। ये 1 की वजह से ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा तो वैल्यू 0 का 1 हुआ। ये 1 वैल्यू यहाँ आई QB की वैल्यू और यहाँ आई 0, तो आगे ये टॉगल नहीं होगा। तो यही 0 यहाँ आ गया। टाइम C में देखते हैं। टाइम C में फिर से एक नया क्लॉक पल्स यहाँ अप्लाई होगा। तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग में ये टॉगल होगा, 0 का टॉगल 1 और फिर 1 यहाँ आया। जब ये 1 आएगा QA की वैल्यू तो QA कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, तो आगे ऑपरेशंस नहीं होगा। तो इस रो की वैल्यू को एज इट इज आगे लिख देना है 1 0 1 2 3। फोर्थ क्लॉक पल्स एट अ टाइम T पे मान लीजिए ट्रिगर हुआ। पॉजिटिव क्लॉक पल्स में ये टॉगल होगा। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 आएगा, यहाँ 0 वैल्यू आई तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ तो ये टॉगल होगा। सेकंड फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा, फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल होगा तो 1 का 0 होगा।
और सी की वैल्यू क्या होगी, ये 0 हुआ, यहाँ वैल्यू 0 आई तो यहाँ 1 हुआ, क्यू बी की वैल्यू 0 आई, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, तो 1 की वजह से फ्लिप फ्लॉप सी भी टॉगल होगा, तो 0 का टॉगल 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये टॉगल होगा पॉजिटिव ट्रिगरिंग में 1 यहाँ आएगा, मान लीजिए जब रेड 1 यहाँ हुआ तो यहाँ 0 हुआ, तो आगे ट्रिगर नहीं होगा, तो इस रो की वैल्यू को एज इट इज हमें उठा के यहाँ लिख देना है 0 1। फिर देखिए, फिर पॉजिटिव ट्रिगरिंग में टॉगल होगा फ्लिप फ्लॉप ए, 1 का 0 होगा टॉगल, 1 टॉगल होकर 0 आएगा, जब ये 0 आएगा तब क्यू ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा 1, तो फ्लिप फ्लॉप बी ऑपरेट होगा टॉगल कंडीशन में, तो 0 का 1 आया। ये 1 जब यहाँ आएगा, क्यू बी की वैल्यू जब 1 होगी, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट जो है 0 होगा, तो सी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, टॉगल नहीं होगा, तो यही 1 यहीं पे आ जाएगा। फिर देखिए अगले क्लॉक पल्स में पॉजिटिव ट्रिगरिंग में फ्लिप फ्लॉप ए टॉगल होगा, तो 0 की वैल्यू 1 आएगी, ये जब 1 होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इस रो को एज इट इज यहाँ पे उठा के लिख देना है क्योंकि टॉगल नहीं हुआ। अगले क्लॉक पल्स में पॉजिटिव ट्रिगरिंग में फ्लिप फ्लॉप ए जो है टॉगल होगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 0, जब इसकी वैल्यू 0 होगी क्यू ए की, तो क्यू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, तो फ्लिप फ्लॉप बी टॉगल होगा, 1 का 0 होगा, जब फ्लिप फ्लॉप बी में क्यू बी की वैल्यू 0 होगी तब क्यू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, जो वैल्यू जाएगी फ्लिप फ्लॉप सी में एज अ क्लॉक, तो फ्लिप फ्लॉप सी एक्टिव होगा टॉगल कंडीशन में, टॉगल कंडीशन होके ये 1 0 हो जाएगा। तो हमने जो इनिशियल कंडीशन लिया था वही देखिए यहाँ पे आ गया, 0 0 0 का कंडीशन लिया था, 0 0 0 का कंडीशन फिर से आ गया। तो हम एमएसबी क्या लिए हैं, सी को लिए हैं, सी बी, और एलएसबी जो है ए है, तो इसकी वैल्यू को लेते हैं, सी की वैल्यू आई 1 2 3 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, बी की वैल्यू आई 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और ए की वैल्यू आई 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो इसकी वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी, 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो ये अप काउंटर बन गया। जो क्लॉक है वो असिंक्रोनस है, तो असिंक्रोनस हो गया, असिंक्रोनस अप काउंटर है। ट्रिगरिंग कौन सा है, बबल नहीं है, तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग हो गया। टाइमिंग डायग्राम देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ये जब पॉजिटिव जाएगा तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी, जब पॉजिटिव जाएगा तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो क्यू ए का देखिए, क्यू ए का पहले में जैसे ट्रिगर हुआ इनिशियली इसकी वैल्यू 0 थी, फिर वैल्यू 1 आई, फिर 0 गई, फिर 1 गई, और ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग में जब अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसी में ये वैल्यू चेंज होगा। क्यू बी का देखते हैं, 0 0 1 1
तो क्यू ए जब नीचे की तरफ आया तभी क्यू ए कॉम्प्लीमेंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्यू ए देखते हैं हम, क्यू ए और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा। क्यू ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे बनेगा, यहाँ पे हाई रहेगा, फिर लो जाएगा, फिर हाई बनेगा, फिर लो जाएगा, फिर हाई बनेगा, फिर लो जाएगा। ओके, तो इस केस में ट्रिगर इस केस में हो रहा है, देखिए तो क्यू बी का जो इनपुट है वो ये हो जाएगा। ये क्या है, इनपुट फॉर क्यू बी। तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे, ये पहले 0 था, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ टॉगल हुआ, फिर यहाँ 1 हुआ, ये क्यू बी। और क्यू सी कैसे बनेगा, क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट क्यू सी का जो है क्लॉक की तरह काम करेगा। तो क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना चाहे तो यहाँ बना सकते हैं। यहाँ वैल्यू हाई रहेगी, फिर यहाँ लो जाएगा, फिर यहाँ हाई, फिर यहाँ लो। ओके, तो ये वैल्यू गई, ये ट्रिगर हुआ, यहीं पे ट्रिगर होगा, यही इसके लिए क्लॉक का काम करेगा। तो इनिशियल इसकी वैल्यू 0 0 0 रही और यहीं पे इसकी वैल्यू टॉगल हुई। तो आप इसको ड्रॉ नहीं भी कर सकते हैं, इसको आज हमने समझने के लिए ड्रॉ किया है। तो ये इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया। होप इट इज क्लियर।